हेलो एवरीवन एंड आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत टाइम बाद मैं ये ब्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इतने टाइम से कहाँ गायब थी। कभी कभी क्या होता है कि आप इमोशनली इतना ड्रेन आउट होते हो कि आपका कुछ करने का मन नहीं होता। आपके पास काम बहुत होते हैं, प्लानिंग होती है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट। शायद कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था, जिसकी वजह से मेरा कुछ इतना मन नहीं कर रहा था कि मैं प्रोडक्टिव उतनी हो पाऊँ। बट फाइनली मुझे लगता है इट्स टाइम टू बैक टू वर्क। तो इसलिए आज मैं एक व्लॉग छोटा सा अपलोड करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आगे चल के और अच्छा व्लॉग अपलोड करूँ, ताकि आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिलता रहे। पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इंसान किस चीज़ से डरता है। क्या अपनों से डरता है, या फिर अपने बुरे वक्त से डरता है, या फिर जो वो कर रहा है उससे डरता है। मेरे अंदर कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं ढूंढना चाहती हूँ, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको देख के मेरे अंदर सवाल उठते भी हैं। पता नहीं ये हर किसी के साथ होता है या फिर मेरे साथ ही ऐसा है, मगर अगर ऐसा है भी या कई सवाल तुम्हारे मन में उठ भी रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। धीरे धीरे हर एक का उत्तर ढूंढना पड़ता है, उसके लिए बहुत उतार चढ़ाव से भी गुजरना पड़ता है। जब मेरे मन में ये सवाल आया ना कि इंसान किस चीज़ से डरता है, मुझे लगा कि जब स्टार्टिंग की मेरी जर्नी थी लाइफ की, तो मुझे शायद काफ़ी चीज़ों से डर लगता था। शायद लोगों के रिएक्शन से डर होता था, या फिर पता नहीं लाइफ में कैसा टाइम आए, उस वक्त कौन अपना हो कौन ना हो, इस बात से डर लगता था, या फिर पता नहीं कोई मुझे कैसा समझेगा, इस बात का डर लगता था। बट इतना टाइम गुजर जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो डर है ना, वो सिर्फ बहुत फालतू की चीज़ है जो आप अज्यूम करते हो, जो कि होता भी नहीं है। और उस अजम्पशन में आप डरते हो और अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करते हो जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए थी। ये बेसिक चीज़ है जो इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकता है। मुझे बताओ, आज के टाइम में कौन ऐसा है जो तुम्हें 100% समझता है, या फिर ऐसा कौन है जो 100% तुम्हें हमेशा सपोर्ट देगा, या फिर ऐसा कौन है जो 100% तुम्हारी गलती में भी तुमको माफ़ करने के लिए सबसे पहले खड़ा रहेगा? आई थिंक कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। चाहे वो कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, हर एक रिलेशन एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशंस के आगे ही बढ़ रहा है। हर कोई सोचता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो सामने से मुझे भी कोई रिस्पांस मिले, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक रिश्ते वही हैं जहाँ आप एक कदम आगे चलते हो तो सामने वाला भी एक कदम आगे बढ़ता है। बट अगर आप ही आगे बढ़ते जाओ और सामने वाला एक कदम छोड़ो, वो बढ़ना ही नहीं चाहता, और आप अपनी एनर्जी उस रिश्ते में लगाओ, तो उस रिश्ते का क्या मतलब है? और अकेले लगा भी लोगे तो कब तक उसको मुकाम तक पहुँचा पाओगे? कितना थकोगे जिसको कोई पूछेगा नहीं, कितनी चीज़ें हारोगे जिसका कोई मूल्य नहीं है, और क्या क्या करके तुमने अपने आप को खड़ा किया है, ये सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं। क्योंकि तुम्हारी कहानी कोई सुनना नहीं चाहेगा। कहानी लोग सिर्फ उनकी सुनते हैं जिनसे उनको फ़ायदा मिलता है। अब ये तुम्हें तय करना पड़ता है कि तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। क्या तुम ऐसे लोगों के लिए अपनी लाइफ को ख़राब करना चाहते हो जिनकी लाइफ में तुम्हारा कोई अस्तित्व भी नहीं है? इनफैक्ट जो तुम कर रहे हो ना, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। पता है, लोग गलत नहीं होते, लोग गलत जगह होते हैं जिसकी वजह से वो गलत ठहरा दिए जाते हैं। ये मुझे एक वक्त के बाद ना सीखने को मिला, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे एटलीस्ट सीखने को मिला। कई लोगों की तो पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और वो ये छोटी सी बात सीख नहीं पाते। पहले मुझे दुख होता था, मगर अब नहीं होता। धीरे धीरे अब मैं किसी से उम्मीद नहीं करती कि कोई मुझे समझे। मुझे लगता है सही इंसान मुझे समझना चाहेगा, और जो गलत होगा वो सिर्फ अपना समझाना चाहेगा। और इस उम्मीद के साथ मैं अब हर दिन आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मैं खुश हूँ अपने में। क्योंकि मैंने देखा है, किसी को कितना भी कर दो या किसी को कितना भी पूछ लो, हर इंसान बस अपने आगे तुम्हें झुकाने की कोशिश में लगा हुआ है। इतनी सी बात समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और ढेर सारा प्यार देना। आगे और कौन सी आपको वीडियोस देखनी है मुझे कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखना।